Hello students, welcome in this video tutorial and the topic is phase contrast microscope। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो प्रिंसिपल है इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। पहले हम इसे थोड़ा सा जूम करेंगे। देखिए ये जो आपको ये वाला, मैं पहले इस वाले डायग्राम को समझाती हूँ आपको। ये जो डायग्राम है ये प्रेजेंट कर रहा है कि फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी जब हम रन करते हैं तो जो लाइट होती है, लाइट की बीम्स होती हैं, वो कैसे कैसे पास होती हैं, कहाँ कहाँ से पास होती हैं। ठीक है, the phase contrast microscopy is also kind of light microscopy, you can say, because light is using here to see the specimen basically, but the principle is to principle ये है कि आप जो लाइट पास हो रही है जो स्पेसिमेन से, इट हैज़ टू बी कंट्रास्टिंग इन नेचर। ठीक है, वो कंट्रास्टिंग है नेचर या एक ही नेचर की जा रही है, ये होनी चाहिए। ये आगे सब क्लियर हो जाएगा, पहले हम इसे देखते हैं। देखिए ये जो चीज़ है ये है लाइट सोर्स। ठीक है, लाइट सोर्स है यानी कि यहाँ से लाइट आएगी, यानी कि जो स्पेसिमेन है वो इल्यूमिनेट इसी लाइट के थ्रू होगा। अब देखिए लाइट यहाँ पे पड़ी। अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले दूसरा जो स्टेप है वो यहाँ पर होता है एन्युलर रिंग, इसे हम बोलते हैं एन्युलर रिंग। ठीक है, एन्युलर रिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। एन्युलर रिंग कैसी रहती है कि जहाँ पे आपको एन्युलर रिंग में यहाँ पे ये ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, एक बाहर की रिंग दिखाई दे रही होगी ब्लैक कलर की, और ये अंदर का पूरा जो गोला है वो पूरा ब्लैक कलर का है। तो इन दोनों जो दोनों ब्लैक कलर्स हैं, यहाँ से लाइट पास नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से लाइट पास नहीं होगी। ये बीच का जो हल्का सा आपको ये गोला सा दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, सिर्फ यहाँ से लाइट पास होती है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे है एंगुलर रिंग। इसके बाद ये जो लेंस है इसको हम कहते हैं कंडेंसर। कंडेंसर है ये। कंडेंसर क्या करता है? कंडेंसर हैव ओनली द वर्क दैट टू कंडेंस द लाइट बीम। कंडेंस का मतलब है कि ये जो लाइट इधर से एन्युलर रिंग से निकल के जा रही है वो इधर इधर भी पास हो सकती थी, लेकिन इसके पास क्या प्रॉपर्टी होती है कंडेंसर के पास कि ये लाइट को कंडेंस करता है, अपने अंदर ले लेता है। जो लाइट जो स्प्रेड हो सकती थी वो इसको क्या कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे ये प्लेट है जो कि सिंपली जहाँ पे हम क्या रखते हैं, स्पेसिमेन रखते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, जैसे कि हर एक माइक्रोस्कोप में रहता है ऑब्जेक्टिव लेंस, वैसे ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद 7th नंबर पे क्या होगा, इसको हम कहते हैं फेज रिंग। ओके, फेज रिंग। देखिए फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में आपको दो चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी हैं। पहली है एन्युलर रिंग, और दूसरी वाली चीज़ क्या है, फेज रिंग। फेज रिंग क्या होती है, फेज रिंग भी बिल्कुल रिंग की तरह होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ अलग टाइप की है। ये क्या है कि जैसे एन्युलर रिंग में क्या था कि बीच का हिस्सा और साइड का हिस्सा, ये क्या था, ये आपको बिल्कुल लाइट पास नहीं होने दे रहा था। ठीक है, बीच का हिस्सा और साइड का हिस्सा लाइट पास नहीं होने दे रहा था। जो ये मिडिल वाला हिस्सा है मेरे, ये जो जिसको मैंने गोल कर रखा है, वहीं से सिर्फ लाइट पास होगी। लेकिन इसमें बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या है, जो ये बीच का हिस्सा जो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, कोई ये बीच का हिस्सा और ये बाहर का हिस्सा, सबसे बाहर का हिस्सा, ये लाइट पास होने देगा। लेकिन जो ये मिडिल वाला हिस्सा है, इन दोनों के मिडिल वाला हिस्सा है ये ब्लैक कलर का, ये लाइट को पास होने नहीं देगा। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। ओके, तो अब इसका हम अब मैं इसका आपको धीरे धीरे प्रिंसिपल बताती हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। देखिए ये जो नीचे वाले डायग्राम आपको दिख रहे हैं, एक सेकेंड रुकिए। ओके, ये जो नीचे वाले डायग्राम दिख रहे हैं, इसमें क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक लाइट का बीम आया है। ठीक है, लाइट का बीम यानी कि ऐसी लाइट जिसमें कि हर फेस की या वेव लेंथ की लाइट होगी, जैसे ब्लू भी होगी, पिंक भी होगी, ये भी वो भी सारी होंगी। तो वो बीम है एक लाइट का, एक पूरा पूरा क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट हिस्सा है लाइट का। तो मान लीजिए ये लाइट जो है इस तरह से आ रही है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और बीम है आया है, वो भी बिल्कुल इसी तरह का है। यानी कि ये गलत, एक सेकेंड, ये डायग्राम थोड़ा सही नहीं बैठा है। इसमें आप देखिए जो इसका पीक है, मैं इसको थोड़ा, ये देखिए ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है,
एक वेव ये हो गई, यानी कि एक बीम ये हो गई लाइट की। इसी के साथ अगर दूसरी बीम भी उसी जगह पे फोकस हो रही है और उसकी जो इंटेंसिटी यानी कि उसका पीक और उसका जो डाउन वाला हिस्सा है वो भी सेम पहली वाली फेस की तरह है, तो क्या होगा, ये देखिए ये भी इसी तरह से है, ये नीचे को आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये यानी कि ये दोनों का जो इंटरफेरेंस है वो सेम सेम है, यानी कि एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं बल्कि एक दूसरे की जैसे ही है। ये वाली जो वेव है ये इस वाली वेव के अलाइन है, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये दोनों इस तरह की जो वेव्स जब जाएंगी, दोनों वेव्स जब एक जगह पे एक साथ पड़ेंगी तो ये कंस्ट्रक्ट करेंगी उस टाइम पे। देखिए इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि इन दोनों का इंटरफेरेंस हो रहा है, इस वाली वेव का भी और इस वाली वेव का भी, या फिर हम कहेंगे इस वाली बीम का भी और इस वाली बीम का भी, और इनके बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है। लेकिन किस तरह का इंटरफेरेंस हो रहा है कि ये कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जब ये दोनों वेव्स जब आपस में मिलेंगी तो ये बहुत बड़े पीक वाली एक ही वेव बना देंगी। तो इसका मतलब क्या है कि ब्राइट लाइट दिखाई देगी उस समय आपको, ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज़ ये वाला, अब इसमें क्या है, दूसरा है डिस्ट्रक्टिव। पहला जो मैंने आपको बताया था वो था कंस्ट्रक्टिव, दूसरा है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, पहले तो ये इस तरह से वेव आई, ठीक है, लेकिन जो दूसरी वेव आई है या दूसरी बीम आई है वो क्या बिल्कुल इसके अपोजिट है। अगर इसका ये वाला जो हिस्सा है ये पहली वाली बीम का पीक है, लेकिन जो दूसरी वाली बीम आएगी उसका डिप्रेशन बन जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर इसका पीक, जहाँ पर इसका डिप्रेशन है वहाँ पर इसका पीक बनेगा, ये देखिए। और ये यहाँ पे पीक था तो यहाँ पे इसने अपना डिप्रेशन बना लिया, यानी कि ये दोनों क्या है, ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑपोजिट हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो चीज़ जो अल्टीमेट जो रिज़ल्ट आएगा कि वहाँ पे तो कोई भी ब्राइट लाइट आपको नहीं दिखाई, खाली एक सिंपल सीधी सी रो हो जाएगी। समझ लीजिए आप कि ये अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है। जब दो अपोजिट चीज़ें एक जगह पे आती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं होएगा। तो इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पे ये ब्लैक कलर का खाली लाइट ब्लैक कलर दिखाई देगी। और ठीक है, तो पहले वाले में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरे वाले में क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक और तीसरी चीज़ होती है स्लाइटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसमें क्या रहेगा कि ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट नहीं जाएंगी, स्लाइटली अपोजिट हो जाएंगी ऐसे, मतलब जो इसका अगर डिप्रेशन है तो यहाँ पे इसका बीम आ जाएगा ऊपर वाले का। तो ये स्लाइटली डिस्ट्रक्टिव होगी। तो उस केस में कैसा दिखाई देगा, उस केस में हमें जो चीज़ें होंगी वो ओपैक दिखाई देगी। ओपैक का मतलब समझो हल्का सा पारदर्शी टाइप का, हल्का सा ट्रांसपेरेंट टाइप, ठीक है। तो 3 कंडीशन हो गई। पहली क्या है आपकी कंस्ट्रक्टिव, यानी कि जब दोनों बीम्स एक जैसी हैं, उनकी वो एक जैसे ही अलाइन हो रखी हैं, तो दोनों की दोनों एक अच्छा सा ब्राइट लाइट देंगी, उसको हमने कहा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा है डिस्ट्रक्टिव, जब दोनों वेव्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मोर और लेस ऑपोजिट हैं, तो क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रक्ट करेंगे, वो किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन यानी कि कोई लाइट को नहीं बनाएंगे, इसका मतलब डार्कनेस दिखा देंगे। और तीसरा है स्लाइटली डिस्ट्रक्टिव, यानी कि वो जो स्लाइटली डिस्ट्रक्टिव होती है वो ना ही वो कंस्ट्रक्टिव टाइप होती है, ना ही वो डिस्ट्रक्टिव टाइप होती है, वो बीच की इमेज होती है, यानी कि वहाँ पे कोई ओपैक दिखाई देगा, ना डार्क ना ब्राइट लाइट दिखाई देगी। तो ये 3 कंडीशंस हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं कि जब हम ये कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के थ्रू कोई स्लाइड देखेंगे तो उस समय हमें कैसा दिखाई देगा और क्या क्या चीज़ हो रही होती है उस समय वो चीज़ दिखने के लिए। अगर ब्लैक दिखाई दे रहा है तो क्यों ब्लैक दिखाई दे रहा है, अगर ओपैक दिखाई दे रहा है तो क्यों, इस तरह से, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं कि जब हमने कोई भी अपना ये जो स्पेसिमेन है वो नहीं रखा हुआ है स्लाइड के रखने वाली जगह पे, तो क्या होगा, ये वो कंडीशन शो कर रही है। देखिए यहाँ से क्या है, आई क्या, लाइट आई, ठीक है, यहाँ से लाइट आई, एंगुलर रिंग पे गई, एंगुलर रिंग ने अपना जो है यहाँ से लाइट को पास होने दिया, बीच वाले हिस्से से इस वाले हिस्से से पास होने देगा। फिर क्या होगा, कंडेंसर इसको कंडेंस करेगा, कंडेंसर के बाद ये यहाँ पे जाएगा, ये लाइट इधर पे जाएगी जहाँ पर क्योंकि स्पेसिमेन रखने की जगह है, ठीक है, ये वाला देखो ये स्पेसिमेन रखने की जगह है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिमेन अभी है ही नहीं, स्पेसिमेन समझिए यहाँ पे कोई स्पेसिमेन है ही नहीं, यहाँ पे खाली जगह है सिंपली, तो इधर पे क्या होगा, ये लाइट सारी इधर पे जाएगी। अब यहाँ पे क्योंकि स्पेसिमेन कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे वो किसी भी स्पेसिमेन से कोई चीज़ से टकराएगी नहीं, तो जो लाइट है उसका डिफ्रैक्शन होना तो मुश्किल, वो हो ही नहीं सकता। कोई भी चीज़ जो लाइट है वो कभी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाइट आई, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है,
यहाँ से लाइट आ रही है, इधर पे कुछ नहीं है तो लाइट सीधे चली जाएगी ना, आगे को चली जाएगी, पास हो जाएगी। जब उसको आगे पे ऑब्स्टेकल दिखेगा ही नहीं तो लाइट जो है वो डिफ्रैक्ट नहीं होगी, यानी कि वो मतलब उसकी जो वेव्स हैं वो छितरेंगी नहीं इधर उधर, वो सीधे आगे को निकल जाएंगी। तो तब क्या होगा, जब यहाँ पे कोई स्पेसिमेन नहीं है तो ये जो लाइट जो यहाँ तक आई वो सीधे क्या होगी, यहाँ से जाएगी ऑब्जेक्टिव में जाएगी, ऑब्जेक्टिव से जाके सीधे ये हमारे कहाँ पे चली जाएगी, ऊपर जहाँ पे हमारा आई पीस है वहाँ पे चली जाएगी। और हमें सिंपली क्या दिखाई देगा, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत सा ओपैक टाइप दिखाई देगा, हल्का फुल्का सा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन के लिए कुछ है ही नहीं, हमने कुछ रखा ही नहीं है, तो मतलब ही नहीं होता कि लाइट के जो फेजेस हैं वो आपस में वो अलाइन हो रहे हैं या कंस्ट्रक्ट या फिर डिस्ट्रक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर इस हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि जिस समय यहाँ पे कोई स्पेसिमेन हमने नहीं रखा हुआ है उस समय क्या है, अब ध्यान से देखिए, सराउंडिंग वेव्स इक्वल्स टू पी। इसका क्या मतलब बनता है, देखो जो यहाँ पे हमें जो वेव दिखाई देती है वो वाली वेव्स यानी कि वो वाली बीम्स, लाइट की वो वाली बीम जो फाइनली हमारी आँख में जाती है, जो फाइनली हमारी आँख ऑब्जर्व करती है, उसको हम कहते हैं पार्टिकल वेव, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पार्टिकल वेव। और पार्टिकल वेव क्या होगी, वो तो पार्टिकल वेव होगी जो हमने हमारी आँखों ने ऑब्जर्व करी है। और यहाँ से एक सेकेंड इसको हटा देती हूँ मैं, यहाँ से इस जगह से जो लाइट यहाँ को जा रही है, मतलब स्पेसिमेन से होते हुए जो जाती है उसको हम बोलते हैं क्या, सराउंडिंग वेव्स, ठीक है, सराउंडिंग वेव, उसको हमने बोला सराउंडिंग वेव। एक होगी पार्टिकल वेव और एक होगी सराउंडिंग वेव। पार्टिकल वो वेव है जो टोटल वो वाली वेव जो हमारी आंखों तक पहुंच रही है उसको हमने कहा पार्टिकल वेव। और वो वाली वेव्स जो स्पेसिमेन जहाँ पर रखते हैं वहाँ से होकर के जो गुजर रही है उसको हमने बोला सराउंडिंग वेव, ठीक है, उसको हमने बोला सराउंडिंग वेव। अब देखिए जो यहाँ से जो सराउंडिंग वेव्स निकल रही है वही जा करके तो इधर हमारी आंखों तक पहुँच रही है ना, क्योंकि इधर उधर की कोई लाइट नहीं पहुंच रही, वही लाइट पहुंच रही है जो इधर से निकल करके, यानी कि वो सराउंडिंग वेव जो इधर से निकल करके जा रही है वही लास्ट में हमारी आंखों तक पहुंच रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि P इक्वल्स टू एस, यानी पार्टिकल वेव इक्वल्स टू सराउंडिंग वेव। एक मिनट, पार्टिकल वेव क्या हो गई, सराउंडिंग वेव के बराबर की हो गई। किस कंडीशन में, जब कि यहाँ पर को कोई भी स्पेसिमेन नहीं रखा है तब, ठीक है। अब क्या होगा, देखो इस वाली फिगर पे आइए आप लोग। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने स्पेसिमेन रख दिया, अब मैं इसको बना के बताती हूँ आपको। ये देखिए ये स्लाइड है, मान लीजिए हमने यहाँ पे स्पेसिमेन रखा, स्पेसिमेन यहाँ पे कुछ है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कुछ भी है। अब यहाँ से लाइट आई, बिल्कुल उसी तरह से आएगी जैसे यहाँ पे दिखाया है, एन्युलर रिंग पे जाएगी, फिर कंडेंसर पे जाएगी, फिर जाके इधर पे आएगी जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पे कोई स्पेसिमेन रखते हैं। अब यहाँ पे लाइट आएगी, अब क्या होगा, लाइट देखो, लाइट क्या होगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी लाइट सिर्फ स्पेसिमेन से होकर के गुजरेगी, नहीं, लाइट क्या होगी जहाँ पे स्पेसिमेन पहुँचा ही नहीं है, जहाँ पे स्पेसिमेन रखा ही नहीं है स्लाइड के, उस हिस्से से भी तो होकर के जाएगी या नहीं, बिल्कुल जाएगी यहाँ से ऊपर के होके। और दूसरा क्या होगा, कुछ लाइट क्या होगी जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, सिंपल सा साइटोप्लाज्म है यहाँ पे, वहाँ से होकर के भी गुजरेगी। और कुछ लाइट क्या है, यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ से होकर के गुजरेगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी उसका जो डायमेंशन होगा, जो डेंसिटी होगी अलग, जैसे साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा ओपेक रहता है, पहले से साइटोप्लाज्म जेली टाइप होता है तो उसकी डेंसिटी कम होगी। अब जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी डेंसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो ये इस तरह से 3-4 टाइप की जो लाइट हैं वो यहाँ से होकर के गुजरेगी और वो जा कर के फिर हमारी आई पीस में जाएगी। लेकिन अब आप ये सोचिए कि जब यहाँ पर जब स्पेसिमेन नहीं था उस समय क्या था कि जितनी भी लाइट आई वो स्पेसिमेन वाले हिस्से जहाँ पर स्पेसिमेन रखते हैं उस हिस्से पे जाकर पे गई और वहाँ पे उसको कोई स्पेसिमेन नहीं दिखा, इसलिए वो ऊपर गई, सारी की सारी एक साथ इकट्ठी ऊपर को गई और हमारी आंखों ने उसको कैच कर लिया, यानी कि वो पार्टिकल वेव बन गई, यानी कि वो जो सराउंडिंग वेव थी वही पार्टिकल वेव बन गई। लेकिन इस केस में क्या है कि जो स्पेसिमेन है उसमें इतने सारी, मतलब स्पेसिमेन हमें यहाँ पे रख दिया, स्पेसिमेन में इतनी सारी डेंसिटी के डायमेंशन के जो हैं ऑर्गेनल्स हैं, तो उसी हिसाब से लाइट यहाँ पे डिफ्रैक्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्टिव वेव, जो लाइट यहाँ से डिफ्रैक्ट होके फिर ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल मिल गया है इसको, ये सीधे सीधे नहीं जा रही है, अब यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगी फिर डिफ्रैक्ट होकर फिर ऊपर की तरफ जाएगी।
तो ये डिफ्रैक्टिव वेव होगी। फिर यहाँ से एक ऊपर को जा रही है साइटोप्लाज्म से होके, ये भी डिफ्रैक्टिव हो गई। थोड़ी सी ऐसे किनारे से निकल जा रही है बिल्कुल बिल्कुल स्पेसिमेन को बिना टच किए हुए, तो ये क्या होगी, ये होगी सराउंडिंग वेव। समझ आ रहा है? सराउंडिंग वेव वो वेव है जो स्पेसिमेन को टच नहीं कर रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर पूरी सारी की सारी सराउंडिंग वेव्स ही शो करी, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिमेन था ही नहीं। तो स्पेसिमेन था ही नहीं तो डिफ्रैक्टिव वेव बनने का तो मतलब ही नहीं होता। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे स्पेसिमेन है इसलिए डिफ्रैक्टिव वेव बिल्कुल बनेगी। तो क्या होगा, अब क्या है, यहाँ पे मान लो हमारा आई पीस है, अब ये सारी की सारी वेव जाएंगी कहाँ, चाहे वो डिफ्रैक्टिव हो चाहे वो सराउंडिंग हो, जाएगी हमारी आई पीस पे ही। तो आई पीस पे जो हमको जो वेव दिख रही है वो क्या थी, पार्टिकल वेव थी। इसका मतलब कि जिस समय हमारा स्पेसिमेन रखा हुआ है उस समय पार्टिकल वेव क्या होती है, सराउंडिंग वेव प्लस डिफ्रैक्टिव वेव। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था, पार्टिकल वेव क्या थी, सराउंडिंग वेव के बराबर की थी। वैसे ही जब जिस समय हमने यहाँ पे स्पेसिमेन नहीं रखा था तब, अब जब हमने स्पेसिमेन रख दिया है उस समय क्या है, सराउंडिंग जो पार्टिकल वेव जो हमारी आंखों तक पूरी कैच हो रही है, वो वाली वेव कौन कौन सी वेव से मिलकर बनी है, सराउंडिंग वेव से प्लस डिफ्रैक्टिव वेव से, बिकॉज हियर इज द सैम्पल प्रेजेंट, यहाँ पे सैम्पल जो है प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब क्या होगा, अब देखिए तो हमें दिखाई कैसे दे रही हैं चीज़ें। मान लो यहाँ पे जो भी था वो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, उससे क्या होगा कि जब माइटोकॉन्ड्रिया से निकल करके ये वेव मान लो यहाँ से ऊपर की तरफ गई, तो ये क्या करेंगी, ये डिस्ट्रक्टिव वेव बनाएंगी। लास्ट में क्या करेंगी, ये डिस्ट्रक्टिव वेव बनाएंगी। तो डिस्ट्रक्टिव वेव जो ये वाला है हिस्सा, तो डिस्ट्रक्टिव वेव बनाने की वजह से ये क्या होंगी, क्योंकि देखो अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बड़ा सा होगा, इतना बड़ा। माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो उसका, जैसे जब वो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन से होके गुजरेगी, जब जो बीम है लाइट की, तो उसका इंटरफेरेंस थोड़ा अलग होगा। जब वो बीच माइटोकॉन्ड्रिया के ठीक बीच से होके गुजरेंगी तो उसका इंटरफेरेंस कुछ अलग होगा। तो ये सारी की सारी जो है वेव्स आपस में इंटरफेयर करेंगी और उसकी वजह से यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग तरीके की वेव्स होंगी, अपोजिट टाइप की वेव्स होंगी, तो यहाँ पर ये डिस्ट्रक्शन कर देंगी। तो जो हमें माइटोकॉन्ड्रिया वाला हिस्सा है वो ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा, जब वो फाइनली हमें दिखाई देगा तब की बात कर रही हूँ। तो हमें वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा। जब यही वाली वेव्स साइटोप्लाज्म से होके गुजरेंगी, तो साइटोप्लाज्म क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंस नहीं है, इसलिए जो वहाँ से होके जो वेव्स गुजरेंगी वो कैसी बने,